बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए ने दोबारा सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद चिराग पासवान भी सुपर एक्टिव हो गए हैं। एनडीए बार बार लालू के जंगल राज की याद दिला रही है, विपक्ष में दरार का दावा कर रही है, तो महागठबंधन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न भी विवादों के घेरे में आ गया। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर सियासत में भारी उबाल है। आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी का आरोप है कि डबल इंजन सरकार ने जनता को धोखा दिया है। दिन प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी एक बार भी मुख्यमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया अगर आई हो तो आप बताइए। लालू जी अनुभवी आदमी हैं। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी कि अगर कोई बूढ़ा शेर आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? एक तरफ बिहार में अपराध पर सियासी आर पार की जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर बीजेपी हमलावर है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लालू तलवार से केक काट रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं, जबकि वो स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत पर है। जो लालू राबड़ी जी का जमाना था उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था, लापरवाही करने वालों का गुणगान होता था, उसको सजा नहीं मिलती थी, उसको पुरस्कार मिलता था। तेजस्वी यादव क्या थे, क्या बदला उसने? वो बेचारा तो कुछ था ही नहीं। अपने डिपार्टमेंट में तो लालू जी का परिवार सिर्फ घोटाला ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार जी का सुशासन रहा है, वही सुशासन आगे भी चलेगा। बिहार चुनाव नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। अब देखना है कि बिहार की जनता डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताएगी या बदलाव पर मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मूल सवाल ये है कि आप लालू प्रसाद यादव का जो समय है और बनाम जो आप नीतीश कुमार का समय देखते हैं, इसको किस तरह से कंपेयर करेंगे, पहली चीज। दूसरा, वर्तमान चुनावी घमासान में आपने देखा विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या महागठबंधन हो, की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, उसका कितना असर जनता पर पड़ेगा और सचमुच में वास्तविक स्थितियां क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। अरविंद कुमार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर करुणा सागर, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और विशेष मेहमान के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कई विषयों पर हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे, जानकारियां देते रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिहार को बड़े करीब से जानते हैं, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं विश्लेषण चाह रहा था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, वो डॉक्टर संजय से मुझे मिलेगी। तो डॉक्टर संजय, शुरुआत आपसे। लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार, अभी भी हम कई घटनाएं देख रहे हैं, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद विपक्ष हमलावर है, कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आप बनाम करके देखेंगे या वर्तमान स्थिति का आकलन सचमुच ऐसे किया जाए कि हां, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है? देखिए, कालखंड जो हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी का कालखंड हो या अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी का कालखंड हो, सुरक्षा तो जिम्मेवारी बनती है ना, गवर्नेंस का तो ये पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। जनता को आप ये कह करके कि वो कालखंड क्या था और इस कालखंड से कंपेयर करके देखिए और फिर एनसीआरबी और एससीआरबी का डेटा समझाने लगेंगे, तो इससे तो जनता कहीं ना कहीं से खौफ में आ जाएगी कि क्या वो कालखंड कुछ ज्यादा ही खौफनाक था, तो अब उसी से तुलना करके हमें सुरक्षा देंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से मैसेकर की घटना होती थी,
जो बूचड़खाना बना हुआ था बिहार कभी, वो कालखंड को हम लोगों ने देखा है। नरसंहार जो 10, 15, 20, 30, 35, 40 के आंकड़े छू जाते थे, वो मैसेकर नहीं है। 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग बिहार में हुआ करते थे, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है। किडनैपिंग की घटनाएं जिस तरह से होती थी उस तरह से नहीं है। लेकिन आज जो घटनाएं घट रही हैं इसको रूटीन क्राइम भी नहीं कहा जा सकता है। अब एक महीने के अंदर में 115 मर्डर की घटनाएं हो जाती हैं, 24 घंटे के अंदर में 4-5 मर्डर की घटनाएं हो जाती हैं, तो एक जनता के बीच में तो एक खौफ का वातावरण तो हो ही जाता है ना। वो जो नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सजा दिलवाने का जो प्रावधान था, क्या हो गया? स्पीडी ट्रायल कहाँ चला गया? एविडेंस के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में कैसे दोषी बच जाते हैं, इसका भी हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से ओवरलोडेड है कोर्ट, और वहां पर जिस तरह से क्रिमिनल जो है वो बच जाते हैं उसका फायदा उठा करके, साक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर अभी क्राइम और क्राइम की घटनाएं बढ़ी है तो ये सवाल तो पूछेगी विपक्ष। ठीक है, आप उनके कालखंड को जितना काला अध्याय ये आपका बड़ा बैलेंस व्यू रहा, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से बात आई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड अपहरण की घटनाएं, ये जो बड़ा नेक्सस चल रहा था उस पर लगाम लगाने में कामयाबी मिली। लेकिन जो अभी क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो महीने भर का आंकड़ा हो, पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हो, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरविंद कुमार जी, क्या ये एक तरह से बिहार का मिजाज है? अभी बिहार क्योंकि चर्चा में है, पूरे देश की निगाह वहां पर है, इसलिए घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, अभी बढ़ गई हैं। ये जो वर्तमान में घटनाएं आ रही हैं, इन पर आपकी टिप्पणी मैं सबसे पहले चाहूंगा। नहीं प्रवीण जी, इसको समझना पड़ेगा कि बिहार कहाँ था और आज कहाँ है। अगर ये स्वीकार है कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं हो रहे हैं तो ये स्वीकार है। मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ कि छिटपुट घटनाएं नहीं हो रही है, और छिटपुट घटनाएं जो भी हो रही है आप देख रहे होंगे उसमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि कन्विक्शन रेट पहले से 72% ज्यादा है विगत 3 वर्षों में। मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हूं, और जितने अपील, क्रिमिनल अपील अगेंस्ट कन्विक्शन पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग है, पहले से ये संख्या ज्यादा है। तो ये कहना कि सजा नहीं हो रही है, इसे मैं नहीं मानता हूँ। तो वैसे जो भी बड़े अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम है, छिटपुट अपराध हो रही है। और आप जब एनालिसिस की बात करते हैं तो राज्य सरकार इसके लिए एनालिसिस की है। 2-3 मुद्दे हैं। पहली मुद्दा कि पुलिस को खुली छूट दी हुई है, पुलिस को कहीं से कोई दबाव नहीं है। एक समय था जब एक अन्य मार्ग से तय होता था कि कौन अपराधी जेल के अंदर रहेगा, कौन अपराधी छूटेगा, और इतने ज्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ था, वो चीज नहीं है, इस सर्वमान्य है। दूसरी चीज, जो घटनाएं हो रही है वो जमीनी विवाद को लेकर ज्यादा है, और जमीनी विवाद और ड्रग, ये 2 बिहार के लिए है। तो जमीनी विवाद पर देख रहे हैं कि बिहार में 1911 के बाद स्पेशल सर्वे का काम कर रहा है, ताकि जमीनी विवाद से जो उत्पन्न हत्याएं हैं, इस तरह क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको हम मिनिमाइज कर पाए। तो ये मिनिमाइज हो रहा है, और उस पर बहुत तेजी से बिहार में काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, ताकि जो डिस्प्यूट है जिसके चलते आपसी तनाव बढ़ता है उसको मिनिमम किया जाए। तीसरी चीज, सत्ता संरक्षित अपराध। देखिए, अब एक भी घटना बिहार में आप नहीं बताएंगे कि कोई सत्ता संरक्षित या कोई सत्ता के साये में अपराध हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए उपलब्धि होती है। बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतने भाग में बटे हुए बहुत हैं। वैलिड पॉइंट है आपका। एक और जो डॉक्टर संजय ने प्रश्न उठाया, स्पीडी ट्रायल वाला, आप तो खुद वकालत जानते हैं, तो ये भी स्पीडी ट्रायल पर भी अपनी टिप्पणी करें, फिर मैं जाता हूं डॉक्टर करुणा सागर के पास। मैं आपको बताता हूं कि आपसे 2 या 3 महीने पहले पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक बैठक की थी, और उसमें स्पीडी ट्रायल को रिव्यू किया था, और सरकार इसके लिए पुनः स्पीडी ट्रायल, आप देख रहे हैं कि जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको स्पीडी ट्रायल में भेजा जा रहा है। दूसरी चीज, एपीपी की कमी थी, तो एपीपी की कमी अभी 4 दिन पहले पूरी पैनल डिस्ट्रिक्ट का निकाला गया है, स्पेशल एपीपी अपॉइंट हुए हैं। तो स्पीडी ट्रायल पर भी काम हो रहा है, और वो चल रहा है। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट।
डॉक्टर करुणा सागर, बेशक आप इस समय कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मानकर चलेंगे आप महागठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जितने सवाल आते हैं बिहार की सियासत में वो आरजेडी पर उठते हैं। कांग्रेस पर हम देखते हैं राष्ट्रीय राजनीति में उतने प्रश्न उठते रहे होंगे, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि जो मेजर पोर्शन है वो आरजेडी के पास में है, या आरजेडी की फेस वैल्यू है, आरजेडी का नाम है, लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत है। तो उनके साथ में जो नकारात्मक पहलू हैं, क्या वो भी आप लोगों को मजबूरी में ग्रहण करने पड़ते हैं? देखिए, पहली बात तो बीजेपी या एनडीए ये भूल जाती है कि ये 2005 का चुनाव नहीं है, ये 2025 का चुनाव है। और 2025 में 2025 के ही मुद्दे होंगे। 20 साल से जो आपकी सरकार रही है उस सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पूछे जाएंगे। और जैसा संजय जी ने बताया, जो 115 हत्या उन्होंने बताई वो सिर्फ पटना शहर की है। पिछले 4 महीने में पटना शहर में 115 हत्याएं हुई हैं और लगभग सारी हत्याओं में फायर आर्म्स का इस्तेमाल होता है। अब ये सरकार बताए कि ये जो फायर आर्म्स का जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो लोकली बन रहा है या बॉर्डर के पार से आ रहा है, सरकार उसके बारे में क्या कर रही है। सरकारी अधिकारियों पर हमले के जो केसेस हैं उसमें बिहार नंबर 1 है। ये बहुत ही दुख की बात है और इसका कारण ये है कि जो नीतीश सरकार है उसका इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है आज, उसके बारे में आप भी उतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं, और सबसे ज्यादा मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक ये बातें आती हैं। और वो गृह मंत्री भी हैं। तो जब गृह मंत्री जो पुलिस महकमे का इंचार्ज है, अगर खुद वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो किस तरह का निर्देश देगा पुलिस विभाग को और किस तरह से पुलिस विभाग काम करेगी। और इसीलिए आपने देखा है कि कुछ जैसे एनसीआरबी के जो डेटा हैं तो उसमें अगर लीजिए तो क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो 17,950 एक साल का है, जो 49 घटनाएं हर दिन होती हैं। और जो दलितों के और आदिवासियों के पीछे जो एट्रॉसिटीज एक्ट में जो केसेस रजिस्टर हो रही हैं वो जी डॉक्टर सागर, मैं जानता हूं, देखिए आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूं कांग्रेस जो है वो एनसीआरबी के आंकड़ों जिनकी बात डॉक्टर संजय भी कह रहे थे उनको रख रही है। मैं जितने डिस्कशंस करता हूं उसमें आते हैं, मैं एक बात तो समझ गया हूं कि क्राइम को या आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एक बड़ा मुद्दा यहां बना रहे हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा और पूछूं उससे पहले अरविंद जी, ये जो महीने भर के आंकड़ों की बात डॉक्टर संजय ने, डॉक्टर करुणा सागर ने कही है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये अचानक बढ़ गया और फायर आर्म्स का इस्तेमाल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या पिछले महीने ऐसे नहीं गए थे और अभी अभी अचानक से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हैं ये मामले भी सामने आने लगे? इसका कुछ कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। नहीं प्रवीण जी, मैं 2 मिनटों में ही स्पष्ट कर दूंगा। पहली बात कि क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा है। हाँ, निश्चित रूप से हमने पहले भी स्वीकार किया कि कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही है और वो जमीनी विवाद के चलते और ड्रग के चलते ज्यादातर हो रही है और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही है और उनको बख्शा नहीं जा रहा है, वो जेल के अंदर जा रहे हैं। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस यह स्पष्ट करना चाहेगी, इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने स्वीकार किया कि 2005 के पहले को लेकर आज परसेप्शन 2025 में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जिस पार्टी आज तक जातीय उन्माद फैलाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह की घटनाओं में लिप्त है और 2005 के पहले तो जो बिहार की भयानक स्थिति थी उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस उनके साथ था और कांग्रेस का सह था। अगर इनको ये मंजूर है कि 2000 पहले के पहले हुआ था तो आज भी आरजेडी बदला नहीं है। जैसे आप सुन रहे होंगे कि अगर आरजेडी के मुंह से अगर ये निकलता है कि अपराध पर अगर कुछ बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है बिहार में, और फिर वो चाहते हैं कि जातीय उन्माद फैलाकर किसी तरह सत्ता पर हम काबिज हो जाएं। मैं आपकी ये बात तो मानता हूं, बिहार में आपकी ये बात तो मानता हूं कि अगर भ्रष्टाचार पर कुछ बोलते हैं,
आरजेडी की तरफ से भ्रष्टाचार पर कुछ बोला जाता है तो आपकी तरफ से बड़ा काउंटर आता है, अपराध पर कुछ बोला जाता है तो बड़ा काउंटर। इसीलिए मैंने डॉक्टर करुणा सागर से यही पूछा था कि हो सकता है वो गरल, वो विष इनको भी धारण करना पड़ता है, मजबूरी है महागठबंधन में। अपराधियों का गिरोह है तो मैं इसको समझूंगा थोड़ा डिटेल में, डॉक्टर संजय का भी कमेंट लूंगा। और के साथ क्या संबंध है? हम एक तस्वीर और देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव एक केक को तलवार से काटते दिखाई दे रहे हैं, उसका भी बड़ा विरोध आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या ये उत्साह की बात थी या बैठे बिठाए की मुसीबत थी, इसको भी थोड़ा समझते हैं। डॉक्टर संजय, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या लालू प्रसाद यादव की पुरानी इमेज 2005 के पहले का चुनाव नहीं है? डॉक्टर करुणा सागर का एक कमेंट जिसको अरविंद जी ने हाथों हाथ ले लिया, उस इमेज से बचना मुश्किल है। और ऐसा भी लगता है, कम से कम डॉक्टर करुणा सागर ने जो कहा कि वो इमेज एक ऐसी भारी इमेज है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात भी सही है कि 20 साल हो गए, 20 साल पहले क्या था से ज्यादा जरूरी है कि 20 साल में क्या किया गया। तो क्या बना 2005 के पहले का बनाम ये 2005 के बाद का युग, ऐसा कुछ कंपैरिजन आपको लगता है बिहार में होगा या मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे? नहीं, कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सबसे जो सटीक होता है वो तो जंगल राज, और जंगल राज के नाम पर लोग घेरते हैं विपक्ष को, ये सच्चाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा था ना कि हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और क्राइम के लिए केवल एक पार्ट है भूमि विवाद। क्राइम कभी कभी उसकी संख्या से ज्यादा उसकी पिकुलरिटी देखी जाती है। प्रिवेंशन के लिए आपकी पुलिस क्या कर रही है, पुलिस पब्लिक रेशियो क्या है बिहार में, उसके बाद मल्टीटास्किंग में आपने लगा दिया है। पुलिस संख्या बल के आधार पर आपके पास कम है, उसी पुलिस से आपको बालू की तस्करी रुकवानी है, शराब की तस्करी रुकवानी है, और उसी से रूटीन क्राइम को भी देखना है कि कैसे आप करेंगे। फिर रोजगार एक बड़ा सवाल है। बेरोजगार जिस ड्रग्स के तरफ इशारा कर रहे थे, वो ड्रग्स की दुनिया में कौन है? वही बेरोजगार नौजवान तो है जिसके पास रोजगार नहीं है। और उसके बाद फिर जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बलात्कार की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, किसी भी राज्य सरकार अगर 20 साल बार बार मैंडेट अगर बिहार की जनता नीतीश कुमार को दे रही है, तो नीतीश कुमार चाहे जिस हालत में भी हो, उम्मीद भी तो होगी कि जनता कम से कम बिहार की सुरक्षित रहे। तो अगर सुरक्षा पर सवाल है तो 2005 के कालखंड को केवल आप कॉर्नर कर करके नहीं आप बच सकते हैं। आपको जिम्मेवारी लेनी होगी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए आप क्या कर रहे हैं। और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए ही मैंने कहा था कि ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं है, केंद्र फंडिंग नहीं कर रही है, स्पीडी ट्रायल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने में इतना देर क्यों लग गई? जब मैं आपका ये जो पुलिस प्रशासन वाली टिप्पणी है, ये बहुत काम की, बहुत मौजूद टिप्पणी है। अरविंद जी इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर आएंगे। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार ने जो कुछ कहा है उसमें काफी पॉइंट्स आए, कुछ सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर करुणा सागर, एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर का मामला, एक जाति जनगणना, वो तो खैर उसमें थोड़ा सा बीजेपी आगे निकल गई या वो मुद्दा आपके हाथ से ले लिया, लेकिन एक जातिगत समीकरण ये भी आपके क्या है, मुद्दा क्या है? कांग्रेस किन चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है? लॉ एंड ऑर्डर की बात को अभी उठाया गया है, हम जानते हैं चुनाव के दौरान हर मुद्दा, हर पॉसिबल मुद्दे को उठाया जाता है। आप लोगों का क्या है अभी सोच कि हम ऐसे घेरेंगे नीतीश कुमार को? प्रवीण जी, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा और लॉ एंड ऑर्डर इसका एक पार्ट है। इसके अलावा जिस तरह से बिहार गरीबी से जूझ रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नीति आयोग के जो रिपोर्ट्स हैं, आप अगर उन रिपोर्ट्स को देखिए तो जितने मानक हैं ह्यूमन इंडेक्स के, उन सारे मानकों में बिहार लास्ट पोजीशन में आता है। और ये 20 साल की उपलब्धि है नीतीश सरकार की और पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार की। पलायन बढ़ा है। इसके अलावा जो खुद ही जो जातीय जन सर्वे करवाया गया, उसमें पाया गया कि 94 लाख परिवार जो है उनको पैसे देने की जरूरत है। एक नए पैसे सरकार की तरफ से उनको नहीं मिले। जो युवा थे उन युवाओं को भत्ता मिलना था, जो बेरोजगार युवा थे वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी 5 लाख से ज्यादा नौकरियों की रिक्तियां हैं डिपार्टमेंट में बिहार में, जिससे
कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है इन रिक्तियों को भरने की। और जब भी कोई परीक्षा हो रही है वो परीक्षा लीक हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षाएं टल जाती हैं। तो बिहार के युवा लगातार सड़क पर उतर इसमें रहे कोई हैं दो राय नहीं, अपने आप जो अधिकारों पॉइंट के कह रहे हैं लिए। वो है, लेकिन और उन्हें अगेन वही अधिकारों बात के आती है बजाय कि उन्हें 2005 के लाठी पहले करने का बिहार बनाम आज का बिहार। लेकिन फिर भी अरविंद जी 20 सालों में, अब 20 साल का वक्फा समय एक बहुत लंबा समय होता है, और इसके बाद में भी अगर शिकायतें रह जाएं और हम ये कहें कि नहीं देखिए 2005 के पहले जो था उससे, आज भी कई मामलों में बिहार की स्थिति वही है। बिहार के युवा को आज भी लगता है कि बिहार के आगे बढ़ने का जो सपना दिखाया गया था वो आज भी सपना ही है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा जी। इन्होंने कहा कि परीक्षाएं रद्द हो जा रही है। कौन सी परीक्षाएं रद्द हो जा रही है? इन्होंने बीपीएससी पर इतना हाई तौबा मचाया, कोर्ट में आए, कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं मिली, बोला कि सब ठीक था। तो ये अगर जोर जबरदस्ती देकर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रिजल्ट निकले, ऐसा थोड़े होता है। सिस्टम काम करती है। और जो लॉ एंड ऑर्डर 20 साल पर सबसे मेन इम्फोसिस आप देख रहे थे कि वैसे 20 साल बनाम 20 साल का चल रहा था। मैं 20 साल का आंकड़ा देता हूँ। आज पटना नहीं, पूरे बिहार की स्थिति है कि आप 2 बजे रात में पटना एयरपोर्ट पर उतरे, पटना स्टेशन पर या सुदूर इलाके में आपको जाना है, आपके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि हम जाएंगे, और लोग जा रहे हैं, बेहिचक घूम रहे हैं। आज पटना नहीं, पूरे बिहार की सड़कों पर स्कूटी से लड़कियां अपराध मुक्त होकर और बेहिचक घूम रही है। और रात को आप पटना चले आए तो 12 बजे रात को भी पटना का ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो ये पहले क्या था कि एक पटना के डाक बंगला चौराहा था, लोग राइफल का टोटी निकाल कर जाते थे और वहां हर्ष फायरिंग करते थे, और ये दहशत का माहौल था पटना के बीच चौराहे पर। तो ये 20 साल का बदलाव है। 20 साल का बदलाव ये है कि बिहार में आप 3 घंटे के अंदर पटना से किसी भी राज्य के किसी भी जिले के अंत तक आप पहुंच सकते हैं। रोड की स्थिति, पहले बिजली 2 घंटे भी पटना जैसे इलाकों में 2 से 4 घंटे, समय 5 समाप्त घंटे हो रहा है। बिजली डॉक्टर अगर करुणा रहती थी तो सागर हम लोग कुछ कहना सकून चाह रहे हैं। मानते क्विक थे। कमेंट सर, आज करुणा जी बिजली की बहुत स्थिति क्विक अच्छी कमेंट। है कि और तो और प्रवीण देखिए, मैं जी, एक चीज कहना चाहूंगा, आज बिहार प्रवीण जी में ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं। कि वो आंकड़ों के आधार कभी पर हुआ बात था? करें। मैं ये बिहार आंकड़ों का इंतजार कर ने रहा था। बिहार इसको ऑर्गेनाइज किया, बिहार इसको आंकड़ों का संचालित इंतजार किया। कर ठीक है, ठीक है, मैं बाहर समझ के गया, मैं समझ लोग गया आ आपकी रहे बात। हैं मैं आपकी और बात बिहार समझ, घूम हालांकि रहे वो हैं, देखिए बिहार घूम के वो जा ये कर रहे सकते थे हैं। कि और कॉलेजेस उन्होंने गिना कहा कि देते, इतने बिहार कॉलेजेस बदल गया बने है। हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, ये उपलब्धियां हुई, ये आंकड़ों में आ जाएगा, लेकिन उसका समय नहीं है। लेकिन डॉक्टर संजय, जो अरविंद जी ने कहा मोटे मोटे तौर पर आप उससे सहमत हैं कि बदलाव तो हुआ है? क्विक सर। नहीं, बदलाव हुआ है, मैं उस सच्चाई को स्वीकार करता हूं, लेकिन काश बिहार का चुनाव मुद्दे पर होता। ये पार्टियां तो जातीय गोलबंदी में घिरती है ना, और फिर वो जातीय जो समीकरण साध करके चुनाव में जाती है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं। ये मेरा प्रिय विषय है, इस पर तो मैं किसी दिन आपसे थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि यहां पर पार्टियां ही नहीं, बिहार में एक सोच, जनता के बीच में भी ये जातियों का प्रभाव बड़ा तगड़ा होता है। और क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है, इस विषय पर हम बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर करुणा सागर आपका धन्यवाद, अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत का सवाल का सफर यहीं तक, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।